तो धर्म और आस्था की नगरी संगम नगरी में महाकुंभ मेले को लेकर आपको बता दें, तमाम संतों का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा ने प्रयागराज में प्रवेश किया है। और कुछ दिन पहले ही इस अखाड़े के कुछ साधु संत शहर के बाहर अंदावा के पास स्थित एक आश्रम में थे। इसमें जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल है। महाकुंभ महापर्व के दौरान किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े द्वारा शनिदेव, यमुना व धर्मराज का पूजन किया गया। नगर प्रवेश यात्रा अंदावा के रामपुर से शुरू हुई और श्री मौजगिरी श्री पंच दशनाम अखाड़े तक जाएगी। तो सबसे बड़ा जूना अखाड़े की बात करें तो प्रयागराज में प्रवेश हो गया है। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। बताया जा रहा है कि यमुना और धर्मराज का पूजन जूना अखाड़ा ने किया है। तो महाकुंभ होने जा रहा है और उससे पहले जूना अखाड़ा की तरफ से ये पूजन किया गया है। नगर प्रवेश तो बड़े सीधे साधे तरीके से नगर प्रवेश होगा। हमारी देवत्व यात्रा जो जूना अखाड़े के साथ हम निकालेंगे, उसे हम बहुत सुंदर तरीके से और बहुत भव्य तरीके से हम लोग करने जा रहे हैं। और किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ मिलके अपने सारे शाही स्नान हो, नगर प्रवेश हो, चाहे देवत्व यात्रा हो, हम सभी जूना अखाड़े के साथ करने जा रहे हैं। भाई दूज का पर्व है। भाई दूज का पर्व आप जानते हैं, कलंदी महारानी का पूजन का दर्शन का लाभ है। आज स्वयं उनके दोनों भाई अनुज जम और शनिदेव दोनों मतलब जो है, आज जमुना से भाई बहन का त्योहार माना जाता है और आज ही वो दिन की मुलाकात होती है। और इस कारण से माना जाता है कि महादेव ने, त्रिदेव ने वरदान दिया हुआ है कि जमुना महारानी में आज जो भी कोई स्नान या स्पर्श करेगा, अश्विनी लेगा और उसको स्वयं जमराज के संग जो है धर्मराज के रूप से ही मिलेंगे और उसके जीवन का समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार का त्रिदेव का वरदान होने के कारण आज जमुना कालंदी तट पे जूना अखाड़ा जो है महारानी करंदा का पूजन पाठ करेगा और वही दत्तात्रेय जयंती तक वास करेगा और महारानी का विधिवत सब प्रकार का जमुना जयंती वगैरह, देवउठान वगैरह अनेक प्रकार का पर्व का अनेक प्रकार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिद्ध बाबा मौजगिरी मंदिर में, जमुना तट। इसलिए आज का नगर प्रवेश का नियम है कि किसी नगर में कुंभ मेले के जूना अखाड़े की विशाल आबादी होने कारण आप अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए समय के साथ प्रशासन के पास समय रहे और सब रहे। इस प्रकार की हमारा जो परंपरा थी कि हम शरद पूर्णिमा को इस रामापुर में आए थे और उसके शरद पूर्णिमा पे गंगा स्नान हुआ और गंगा स्नान करने के बाद अब जमुना स्नान चलेगा कार्तिक का महीना। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला यानी कुंभ मेला, जो हमारे सनातन धर्म की धरोहर है और सनातन धर्म के ऐसी झलक यहाँ दिखने मिलते हैं कि पूरा विश्व उसका दीवाना हो जाता है। पूरे विश्व से यहाँ लोग आएंगे और उस कुंभ मेले के परंपरा के अनुसार आज पंच देवताओं के साथ कुंभ मेले में यानी कि प्रयागराज नगर में सब साधु संतों के साथ देवी देवताओं के दर्शन करते हुए, उनकी पूजा अर्चना करते हुए नगर प्रवेश होगा। और उसके लिए पूरी तैयारी से श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा यहाँ पे नगर की बाहर आ चुके हैं सब साधु महात्मा पूरे भारतवर्ष से। और अभी कुछ ही क्षणों में नगर प्रवेश शाही जुलूस के साथ भव्य और दिव्य यात्रा के साथ नगर प्रवेश करेंगे। मैंने जैसे बताया कि नगर प्रवेश क्या है, जैसे संतों का समूह है। कुंभ क्या है? कुंभ हम कहते हैं अमृत की बूंद गिरी, ठीक है, प्रयागराज क्षेत्र में। लेकिन साथ ही साथ अनेक जो विद्वान सिद्ध महात्मा संत एकत्रित हो रहे, तो उनका भी संगम हो रहा है। तो जो उनकी उपस्थिति से जो अमृत की बूंद आ रही है, ज्ञान है, उनके दर्शन है, वो दिव्य शक्ति, वो आभा, उसका भी तो आप जो है उनके ज्ञान, उनके सानिध्य में, उनकी आभा मंडल में बैठकर डुबकी लगाइए तो व्यक्ति का जीवन जो है वो और अच्छा होगा, उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ, तो बिल्कुल भव्य दिव्य कुंभ होगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वैसी ही व्यवस्था की है और पिछले बार से भी बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमारे पंच हैं जूना अखाड़े के, वो सारे भारतवर्ष में घूमते हैं 3 साल तक और सारी रिपोर्ट बनाते हैं, समाज का क्या स्थिति है, कैसा है, पहले परंपरा।
फिर वो राजा को बताते हैं इसका पूरी व्यवस्था, और राजा उनका सम्मान करते थे। तो वहीं से जुलूस के साथ उनको ले जाते, हाथी घोड़े सब लगते थे। तो ये परंपरा इसी तरह से आज गाड़ियां लगती हैं। अब कुछ परंपराएं बदल गई हैं, कुछ हमारे जो है विशिष्ट रूप से हरगिरी जी ने यहाँ के स्थानों को जोड़ा है।